आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। राकांपा के संस्थापक शरद पवार गुरुवार को अजित पवार और कई विधायकों के एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद पिछले साल जुलाई में पार्टी में विभाजन के संबंध में दायर अयोग्यता याचिकाओं की महाराष्ट्र विधान भवन में हुई सुनवाई में शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा की जा रही सुनवाई में वो 1 घंटे तक मौजूद रहे। अजित पवार गुट का प्रतिनिधित्व लोकसभा सदस्य सुनील तटकरे ने किया। तटकरे से शरद पवार गुट के वकीलों ने बहस की। अजित पवार गुट ने कहा है कि पार्टी विभाजित नहीं हुई है। दोनों गुटों ने एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए अध्यक्ष के पास याचिकाएं दायर की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राकांपा की अयोग्यता मामले में अध्यक्ष के निर्णय के लिए 31 जनवरी की समय सीमा तय की है। इससे पहले अजित पवार गुट ने पार्टी की आंतरिक चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि शरद पवार के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंदी गुट के पूर्व मंत्री जयंत पाटिल निर्वाचित नहीं बल्कि महाराष्ट्र इकाई के मनोनीत अध्यक्ष थे। पाटिल ने कहा कि वो राकांपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष हैं क्योंकि उन्हें इस पद के लिए चुना गया था और वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने उन्हें उस वक्त इस आशय का एक पत्र दिया था जो अब अजित पवार समूह के सदस्य हैं। अजित पवार गुट का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने कहा कि राज्य राकांपा अध्यक्ष के रूप में पाटिल का कार्यकाल 2022 में समाप्त हो गया। पाटिल ने तर्क का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें 3 साल के लिए चुना गया था और उनका कार्यकाल नई नियुक्ति होने तक जारी रहेगा। सुनवाई के दौरान पाटिल से 90 सवाल पूछे गए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाने के कुछ ही महीनों के भीतर कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के अपने चाचा शरद पवार के फैसले पर गुरुवार को सवाल उठाया। उन्होंने ये भी पूछा कि भाजपा से हाथ मिलाने के लिए उनकी आलोचना क्यों की जा रही है, जबकि उनके चाचा ने 2 साल पहले शिवसेना के साथ गठबंधन किया था। 1999 में एक विचारधारा उभरी कि एक विदेशी मूल के व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर जैसे वरिष्ठ नेताओं ने ये रुख अपनाया। हम युवा थे और हमने भी उस रुख का समर्थन किया। जून 1999 में राकांपा का गठन हुआ और अक्टूबर 1999 में हम राज्य में विलास राव देशमुख की सरकार में शामिल हो गए। अजित पवार ने पूछा कि 6 महीने भी नहीं बीते थे विदेशी मूल के मुद्दे का क्या हुआ। यदि विदेशी मूल की होने के नाते सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थी तो कांग्रेस के साथ जाने का फैसला क्यों लिया गया। अजित पवार ने आगे दावा किया कि जब जून 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की सरकार गिर गई तो राकांपा में सभी ने भाजपा से हाथ मिलाने का फैसला किया था। आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।